हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो जो प्रॉब्लम है वो डोमेन ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ एक फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, राइट। 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2. Then we have to find the domain of this function y, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज की जो डेफिनेशन है वहाँ से हमें मालूम है कि डोमेन का जो मीनिंग है वो है ऑल वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। ऑल वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज डिफाइंड, राइट। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन y का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब है कि वो सारी x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा, राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है वो है 2 raised to x plus 2 raised to y इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का सम दिया हुआ है, राइट। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। तो a रेज टू x टाइप का जो फंक्शन है ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसे, राइट। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 दिया हुआ है। तो यहाँ y का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 2 raised to x को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 raised to x डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो रूल्स हैं दैट इज a रेज टू b ओवर हम a रेज टू c इज इक्वल टू a रेज टू b माइनस c अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 रेज टू y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस 2 रेज टू x माइनस 1 मिल गया है। तो अब देखिए हमें मालूम है कि जैसे 2 रेज टू y जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो 2 रेज टू y जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, राइट। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 रेज टू y जो है इट इज बीइंग ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो 2 रेज टू y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, राइट। तो 2 रेज टू वाई किसके इक्वल है, देखिए तो यहाँ पर हम 2 रेज टू वाई की वैल्यू रखते हैं तो 2 टाइम्स 1 माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 1 के इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर इन दो टर्म्स का ये प्रोडक्ट है, तो 2 जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इस टर्म को इस तरफ ले चलते हैं, तो 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू एक्स माइनस 1 आ गया, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सा ठीक से रीअरेंज कर लेते हैं, तो 2 रेज टू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पर हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 रेज टू एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन 1 आ रहा है, राइट। तो देखिए ये कब पॉसिबल होगा, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू a रेज टू x है, तो 2 रेज टू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1 कब होगा, जब 2 की जो ये पावर है यानी कि x माइनस 1 जो है अगर ये 0 से कम होती है, राइट। तो 0 से कम होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे x माइनस 1 की वैल्यू सपोज होती है हमारे पास -1, तो देखिए 2 रेज टू -1 क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ इज ऑलरेडी लेस देन 1, राइट। सिमिलरली अगर x माइनस 1 जो होगा वो इसकी वैल्यू -4 होती,
तो तब क्या होता, 2⁻⁻⁴ यहाँ पर हमें मिलता। तो 2⁻⁻⁴ का मतलब है 1/2⁴, एंड दिस इज ऑलरेडी और ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1, राइट। तो यहाँ पर 2⁻x−1 शुड बी लेस देन 1 का मतलब ये है कि ये जो पावर में जो टर्म है हमारे पास, दिस शुड बी लेस देन 1। तो x-1 शुड बी लेस देन 0, सो x शुड बी लेस देन 1, राइट। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो आई है इट शुड बी लेस देन 1, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शन हमें इस तरीके से 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 जो डिफाइन किया गया है, इसमें जो फंक्शन y है इसकी जो डोमेन होगी वो x लेस देन 1 हो जाएगी, राइट। तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो दिस इज -∞, दिस इज +∞, और 1 जो होगा वो कहीं यहाँ पर होगा। तो x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब x should belongs to the interval -∞ to 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो 1 है, दिस 1 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो यहाँ पर हम एक इसे एनसर्कल कर देंगे। तो -∞ से 1 तक जो x की वैल्यूज होंगी वो इसके डोमेन में, y जो फंक्शन दिया हुआ है उसके डोमेन में होंगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।